सभी साथियों को जय भीम। आज जो एक नए विषय पर जो है चर्चा करेंगे कि बाबा साहब ने जो 18 जनवरी 1943 को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव गोविंद रानाडे के 101वें जयंती समारोह में दिया गया जो भाषण है, उसको जो है आज चर्चा करेंगे और इसकी जो कड़ियों से आप लगातार जुड़े रहिएगा। और यह भी जानने को मिलेगा कि रानाडे कौन थे और गांधी और जिन्ना कौन थे, उनके किस तरह के जो है विचार बाबा साहब ने उनके प्रति व्यक्त किए हैं। और आज की कड़ी में आप जानेंगे बाबा साहब कहते हैं कि मैं जो है मूर्ति पूजक नहीं हूँ, मूर्ति भंजक हूँ, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला हूँ। इसके अलावा भारत के लिए मेरी अगर बात आती है तो मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी हूँ। और यह भी कहते हैं कि श्री जिन्ना जो है मेरी निंदा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने जो है उनकी जो राजनीति के मामले जो उन्होंने गड़बड़ी की थी उसको जो है उजागर किया था। और बाबा साहब कहते हैं मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूँ और यह एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए बाबा साहब के इतने वॉल्यूम्स हैं, उनकी किताबें हैं जिनमें जो बाबा साहब ने अपने पूरे ज्ञान को उसमें दिया है। तो हमें जानना भी होगा और इतिहास को बाबा साहब की नज़रों में जानना होगा। हम जो है जब तक बाबा साहब की नज़रों में नहीं जानेंगे इतिहास को, तब तक हम सही इतिहास का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाना होगा। तो शुरू करते हैं आज के विषय पर। तो में बाबा साहब कहते हैं कि पूना का जो दखन सभा ने मुझे स्वर्गीय न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के 101वें जन्मदिन पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। जन्मदिन वैसे 18 जनवरी 1940 को मनाया जाना था। मैं आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं था। इसका कारण था कि मैं जानता था कि रानाडे संबंधी किसी भाषण में सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं पर मेरे विचारों को टाला नहीं जा सकता था और वे श्रोताओं को, शायद दक्कन सभा के सदस्यों को भी बहुत प्रीतिकर नहीं लगे, मतलब बहुत अच्छे ना लगे। इसलिए जो है मैंने उसका जो है पहले मना कर दिया था। अंततः मैंने जो है उसे स्वीकार अब कर लिया है। जब मैंने यह भाषण दिया था तो उस समय इसे प्रकाशित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। महापुरुषों के जयंतियों पर दिए गए भाषण साधारणतः क्या होते हैं, अवसर विशेष के लिए होते हैं, तो उनका अधिक जो है स्थायी मूल्य नहीं होता। तो मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरा भाषण इसका अपवाद है, परंतु मेरे कुछ उत्पाती मित्र हैं, बाबा साहब कहते हैं, वे इस समूचे भाषण को छपा हुआ देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। उन्होंने कहा इस पर आपने बहुत अच्छा विशेष गहन अध्ययन किया है और लोगों तक इसकी जानकारियां होनी चाहिए, इसलिए आप इसको जो है छपवाइए और जो है इसको प्रकाशित कीजिए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तो प्रकाशित भाषण में जो दिए गए भाषण में दो प्रकार से अंतर है। उसमें कहते हैं बाबा साहब, पहला तो यह है कि भाषण का खंड जो 10 है वो देते समय थोड़ा छोड़ दिया गया था ताकि उसे नियत समय के अंतर में पूरा किया जा सके, और इस खंड के बिना भी इस भाषण को देने में 1.5 घंटा लगा था। दूसरा अंतर यह है कि खंड जो 8 है उसमें एक बड़े हिस्से को छोड़ दिया गया है। इसमें रानाडे की फुले के साथ तुलना की गई थी। इसे छोड़ देने का दो कारण थे। एक तो यह कि तुलना पर्याप्त रूप से इतनी पूर्ण और तथा विस्तृत नहीं थी कि दोनों व्यक्तियों के साथ न्याय किया जा सके, पहला कारण। और दूसरा कारण यह था कि उस समय पर्याप्त कागज भी जो है मिलने में कठिनाई थी। उससे मुझे भाषण के कुछ अंश को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः मुझे इस अंश का त्यागना ही सबसे उपयुक्त प्रतीत हुआ। तो आज ये प्रस्तावना में बाबा साहब इसको कहते हैं। भाषण को विचित्र परिस्थितियों में प्रकाशित किया जा रहा है। साधारणतः समीक्षाएं प्रकाशन के बाद होती हैं, इस मामले में स्थिति उल्टी है। कोड में खाज यह है कि समीक्षाओं में भाषण की अत्यंत कठोर शब्दों में निंदा की गई। मुख्यतः यह प्रकाशकों का सिरदर्द है। मुझे खुशी है कि प्रकाशक जो है जोखिम को जानता है और उसे उठा रहा है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी निंदा इसलिए की जाती है कि मैंने श्री गांधी और श्री जिन्ना की उस गड़बड़ी की आलोचना की जो उन्होंने भारतीय राजनीति में फैलाई। अतः मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि ऐसा करके मैंने उनके प्रति घृणा और अनादर की भावना व्यक्त की है। इस आरोप के उत्तर में मुझे यह कहना है कि मैं एक आलोचक रहा हूं और आलोचक ही मुझे रहना चाहिए। हो सकता है कि मैं गलती कर रहा हूं, परंतु मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि इस गलती करना बेहतर है, बजाय इसके कि दूसरों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए या चुपचाप बैठा जाए। इससे अच्छा तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा स्थिति को बिगड़ने दिया जाए। इससे अच्छा तो बोलना चाहिए। जो लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि उनके प्रति घृणा की भावना से प्रेरित हूँ, वे दो बातों को भूल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि यह तथाकथित घृणा किसी ऐसी बात से उत्पन्न नहीं हुई है जिसे व्यक्तित्व कहा जा सके। यदि मैं उनके विरुद्ध हूँ तो उसका कारण यह है कि मैं कोई समझौता नहीं चाहता हूं, कि मैं किसी एक आदर्श समझौते की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूं। ना मैं किसी ऐसे व्यक्ति को सहन कर सकता हूं जिसकी इच्छा तथा सहमति पर समझौते की मान मर्यादा व प्रतिष्ठा निर्भर करे और जो मुगले आजम की तरह व्यवहार करे। दूसरी बात यह है कि यदि
व्यक्ति का प्रेम तथा घृणा प्रबल नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि यदि व्यक्ति का प्रेम हो या घृणा हो, जब तक प्रबल नहीं है तो वह यह आशा नहीं कर सकता कि वह अपने युग पर कोई प्रभाव छोड़ सकता है। इसलिए कुछ भी कीजिए बड़ा ही प्रबल रखिए उसमें, चाहे आप प्रेम करें या घृणा करें, अपनी बात पर जो बहुत मजबूती से कायम रहें और ऐसी सहायता प्रदान कर सकेगा जो महान सिद्धांतों तथा संघर्ष की अपेक्षित ध्येयों के लिए उचित हो। मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूँ और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो इन्हें करते हैं, आडंबर फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, उनसे मेरी जो है नफरत है, घृणा करता हूँ ऐसे लोगों से। बाबा साहब कहते हैं वे इसके दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने घृणा भाव को वास्तविक बल व शक्ति मानता हूं। ये मेरी शक्ति है, बल है, भले आपको घृणा लगती है लेकिन मैं जो अपनी जगह पर सही हूं। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूँ, मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी भी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया है। अगर है उनके अंदर अगर कोई तर्क है तो खंडन करें। वे तो केवल मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना व निंदा करना जानते हैं और यही मीडिया का काम रहता है। वे तो मेरी हर बात की गलत सूचना ही लोगों तक पहुंचाते, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी पत्र जो है प्रसन्न नहीं होते। यदि कहूं कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष व बैर भाव अछूतों के प्रति हिंदुओं के घृणा भाव की अभिव्यक्ति ही है तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि उनके जो है अछूतों के प्रति जो घृणा भरी हुई है वही मीडिया के माध्यम से आगे आती है। तो बाबा साहब कहते हैं कांग्रेसी पत्र इन गालियों की बौछार मुझ पर करते हैं, वे कितनी भी तीखी तथा गंदी क्यों ना हो। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, मैं मूर्ति भंजक हूँ। मैं मूर्ति की पूजा करने वाला नहीं, उसको तोड़ने वालों में से हूँ। और बाबा साहब कहते हैं मेरा आग्रह है कि मैं यदि श्री गांधी तथा श्री जिन्ना से घृणा करता हूँ तो मैं उन्हें केवल पसंद नहीं करता ऐसा कह सकता हूँ, मैं उनसे घृणा नहीं करता। हाँ, इतना है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। उसका कारण यह है कि मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूँ और यह एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है। मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश व्यक्ति से कहीं ज़्यादा महान होता है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। राणा डे, गांधी और जिन्ना जो पुस्तक जो है कल से आपको जो है इनकी कड़ियों के माध्यम से आप तक मिलेगी। सभी साथियों को जय भीम।